मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. एम देवगुरु शास्त्र निमित्त हो पर उसकी श्रद्धा करने में ये निमित्त अकिंचित करे. ऐसे व्यवहार हो, समझ में आया. देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का निमित्त हो पर ये निमित्त निश्चय सम्यक दर्शन पाने में अकिंचित करे. है जो हमारे चंद्रभाई क्या व्याख्यान वास्ते हैं अहमदाबाद में प्रवचन सार दीव धनी का सार गोमर सार में ये है सब में. हाँ गाता ज्यादा भी भाई ने बराबर चंद्रभाई क्या वहां से 76 में अपन दिखाते आ बाजू थोड़ी. हाँ कुंकुंडाचार्य एम कहते हैं कि आत्मा अपना आनंद रूपे प्रणमना के सुख दुख की संसारी कल्पना रूपे प्रणमना उसमें विषय को करती. ये तो पास है पर विषय निमित्त क्या करते उसमें. समझ में आया. ऐसे कहकर ऐसा भी कहा कि आत्मा अपना आनंद मूर्ति प्रभु नित्यानंद वितराग नित्य एक स्वभाव अपनापणे प्रणमते आनंदपणे प्रणमते हैं. क्या व्यवहार अकिंचित कर व्यवहार क्या करते उसको. समझ में आया. इतना स्पष्ट आचार. कुंकुंडाचार्य दिगंबर संत था, भावलिंगी मुनि था, परमेश्वर की यात्रा किया. जीवता यात्रा भगवान की, जीवता भगवान की, जीवता भगवान है ना, उसको जीवन स्वामी कहते हैं. जीवन स्वामी कहते हैं ना. वो बयाना में जीवन स्वामी की प्रतिमा है. बयाना में गई थी तो इस प्रतिमा कृष्णेंद्र भगवान का नाम जीवन स्वामी है. तो वो भी भूल गया था. फिर अपना मंदिर में कहता सिमंद्र स्वामी, उसने कहा सिमंद्र भगवान स्वामी तो क्या है. पीछे देखे तो जीवन स्वामी जो नाम था ना, आड प्रतिमा थी दूसरी निकाल. तो जीवन स्वामी, जीवन स्वामी कौन. जीवता स्वामी सिमंद्र भगवान. सही बयाना में है
हाँ बयान खुलास हो था तुम क्या हैं? हाँ सुनो क्या कहा था? हाँ हाँ समझ में आया। जीवंत स्वामी भगवान पास गई थी, एक कुंकुंडाचार कहते विषय क्या करे। प्रभु अनुकूल बाय का विषय અને अनुकूल अंदर निमित्त व्यवहार रत्नत्रय અને अनुकूल बाय दूसरा निमित्त अनुकूल, ये तेरी परिणति में क्या करे। तो ज्ञानचंद जी ऐसे तो कहते हैं निमित्त हो तो निमित्त करे क्या पर में प्रभाव की कई पर्याय उसमें जाए, कई पर्याय उसमें जाए प्रभाव डाले। पर्याय का तो उसमें अभाव है, पर की पर्याय तो उसमें अभाव है, प्रभाव किसका पड़े। यहाँ कहते हैं आपने कहीं से आया सर्व प्रकार आराधना योग्य। व्यवहार आराधना योग्य ऐसा नहीं कहा, पर्याय आराधना योग्य भी नहीं कहा। समझ में आया। सर्व प्रकार आराधना योग्य वितराग नित्यानंदी स्वभाव ये शुद्ध जीव आराधना योग है, हम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रयी आराधना योग नहीं, एक समय की पर्याय आराधना योग नहीं। आराधना योग की पर्याय को आराधना योग शुद्ध जीव का। इतना स्पष्ट करते हैं। समझ में आया। सारा प्रकार आराधना योग, सर्व प्रकार सेवने योग, सर्व प्रकार उपाधि करने योग्य वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव है। बाकी सब त्याग है। अज्ञानी को राग का उपाधि है तो आत्मा ऐसा उपाधि त्याग है। आया नहीं छत्री का अशेष को ये है आत्मा, ये गजब बात है। वो तरफ की सन्मुख निर्विकल्प समाधि का जिसको अभाव और विकल्प का जिसको अभाव, उसको निर्विकल्प भगवान आत्मा उसको ये है। भले माने क्रियाकांड करी ने हम धर्मी है, उसको आत्मा ये है। आचार्यों ने शैली तो जो दिगंबर संतो ज्ञानी को राग ही है, व्यवहार रत्नत्रयी है, अज्ञानी को आत्मा ही है। जिसको ये दया दान व्रत परिणाम उपाधि मानते हैं, उसको शुद्ध वितराच्युदानंद भगवान यही है, अनादर है उसको। और जिसको वितराग नित्यानंद स्वभाव एक स्वभाव जिसको आराधन करने लायक है, उसको व्यवहार रत्न इत्यादि सब ही है। આવી વાત સ્પષ્ટ है। અને આ નાખે સાખે पंथ भ्रष्ट रहा। अरे बोलो नाख्यू बोले ये तो धर्मदास शुक्ल लिखा है, इतनी खबर नहीं पंडितों का दिगंबर ग्रंथ है कि सोनगढ़ का ग्रंथ है। दिगंबर का ग्रंथ है। धर्मदास शुक्ल 1948 में हुआ, उसने बनाया है। नहीं कल 9 आया था स्त्री का ही ये इसकी बनाई धर्मदास शुक्ल 1948, उसने बनाई दिगंबर ग्रंथ है। दिगंबर ग्रंथ लिखा है वो सोनगढ़ का है, बताए
અહીં છપા ભાવનगर में अरे पण अरे भगवान इतनी खबर नहीं प्रभु, ग्रंथ किसका है इसकी खबर नहीं है। ये कहीं એવું તો ચીજ જ आहे ને, ये तो એને દ્રષ્ટાંત दिया है અને દ્રષ્ટાંત મૂક્યા પણ સિદ્ધાંત મૂક્યો નથી બતા। सिद्धांत क्या है कि जिसके आत्मा आनंद का अनाद प्रभु जने अनुभव में आया, जिसको आनंद का स्वाद आया, उसको कदाचित राग आया तो उसका कुछ बंध विशेष नहीं होगा और ये राग की प्रसिद्धि बाहर में नहीं होगी, आनंद की प्रसिद्धि होगी, एम कहते हैं। ये तो दृष्टांत सिद्धांत सिद्ध करने को एक दृष्टांत दिया, भोपाल में इसका क्रेज चालते हैं, सौंदर्य ऐसा स्त्री का भ्रष्ट करने को पंथ चला है। प्रभु 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 तेरे इसको नहीं प्रभु, समझ में आया। यहाँ तो संप्रदाय में भी हमारी कड़काई बहुत थी स्त्री की। हमारा गुरु भाई साहिब एक गरीब स्त्री के साथ वाँचते हैं, ऐसा करते हैं, तो ત્યાં तो हम चौमासा था, बहुत हमारा प्रसिद्धि थी ना, छोटी उम्र में सही सुंदर में, तो मेरी से नीचे दादरा होता है ना, क्या कहते हैं, जिला कागल लगाओ के तो ऊपर कोई स्त्री आ सके नहीं। हमारा गुरु भाई विरोध किया, ये आनंदवासी में तो साधु का आधार है, तुम ऐसा करते जो हमारे न पालो, स्त्री का संग आगे ऊपर में नहीं। और एक कन्या जवान थी चंद्रभाई, और गुणवंत नहीं अमदावाद, गुणवंत की बात कस्तूर એ તો હવે તો વ્રત થઈ ગઈ છે, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા, એને બાકી પડી। એને એક વાર અમારા ગુરુભાઈ હતા, એને કહ્યું કે કાનજી આને એ ગાથા બેઠા था मैं, महाराज फिर ने मेरे नहीं कहना, मैं कीधु मैं कोई कन्या को गाथा दूं कि मेरी चीज नहीं, मेरा काम नहीं। इसी का संग में गाथा दो सिखाओ, ये मेरा काम नहीं, ये मेरे कभी नहीं कहना कीधु। ऐसी की बात है, ऐसी 52 वर्ष भाई हो फिर ये गुणवंत નથી પાતો એની બહાર છે, જીવે છે। स्त्री का संग में बैठे ऐसी वाली बातचीत में ये हमारा काम नहीं। समझ में आया कि सिखाओ, सिखाना हमारा काम नहीं, समझ जानो तुम। आरोप ना के इतना गजब करते हैं, अरे प्रभु क्या करते भाई। इतनी बात सत्य करने को सामे को झूठा कैसे करना भाई, आना भाई प्रभु न सुबह जैन शासन में मान सत्य बात बाहर आई, उसमें ऐसा भ्रष्ट बनाकर न सुने ऐसा अनादर कराना ऐसा न हो। आले आले भाई, संसार तो बदो ऐसा है, संसार किसको कहे। कानून अलग का परसों में गुजरिया, परसों में काले तो बाया गुजरिया परस है, वस्तु परसों से खबर, परसों सांझे लिया ना रात्रि को हो यहाँ आया, पुस्तक लिया कैसे हो, और क्या गरीब मानस मुझ जाइए, रेल ने नीचे पड़ी गई, कट कट गाँव चीज आई थी बापू, अनंत वास्तव बापू किसका आवा समय में बाहर में रुकाना और अंतरों की दृष्टि न करना बड़ा नुकसान है। समझ में आया, जन्म मरण का अंत लाने का अभाव है।
आनंद भाव का अभाव करने का प्रभु आप हो गए। समझ में आया? कितना विशेषण दिया। सर्व प्रकार आराधने योग्य वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव, वो इससे भिन्न है। ये विकार आदि इस गोराद से भिन्न भगवान है और भगवान से गोरादि की अवस्था से भी भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, हमारा शरीर सुंदर है, कोमल है, हमें विषय लेने में दूसरी राजी होगा दूसरा जीव। अरे प्रभु क्या मानते हैं? ये कोमल शरीर आदि तो मांस ना हाड़ का नहीं चीज है। अरे सुंदर दिखते हैं तो एक जरी चांद है, गन्ना में चांद होती है ना जरी छाल, तो ऊपर की छाल निकाले तो गन्ना मीठा दिखे, ऐसे यहाँ छाल निकाले तो फूकने जैसी चीज नहीं तांबड़ी की गार है, गार समझे, लिपन लिपन हाड़ का ऊपर मांस ऊपर चामड़ी के लिपन है। अरे भगवान, समझ में आया? ऐसा शरीर से मैं भोग लेता हूँ અને मेरे मजाक पर से प्रभु बड़ी मिथ्या दशा है। समझ में आया? ये मिथ्या परिणत के कहते हैं, ये मिथ्या परिणत हुआ। ये विश्व का स्वाद राग का हुआ, उसको मजा हुई, मिथ्यात का परिणमन है। कहता आनंद का नाथ का सन्मुख देखने से आनंद है, तो विषय का सन्मुख देखने से दुख है, उसमें तुम आनंद मानते हो, मिथ्यात का परिणमन है। समझ में आया? ये बोला मैं 5 विषय लिया है वो अकिंचित करने, शब्द रूप गंध रस में 5। शब्द जो पढ़ते हैं निंदा का काम है, ये तेरे को द्वेष उपजावे अकिंचित करे। समझ में आया? आंखें रूप सुंदर देखे स्त्री का, तो ये स्त्री का सुंदर रूप तेरे को राग उत्पन्न करे या अचिंतित करे। फूल गुलाब का हो, अंदर राग हुआ है, तो फूल चीज ये राग उत्पन्न कराने में अचिंतित करे। ऐसे मिश्रुभ हो, मोहन थाल कहते हैं, मोहन थाल कहते हैं, मोहन थाल नहीं होता है, इसको खाते हैं सब, बर्फी जैसा होता है, दौड़ी बर्फी नहीं है, मोहन हमारे मोहन थाल कहते हैं, जो आओ खाते आओ। क्या है इससे तेरे को राग उत्पन्न कराते हैं, निशुभ ने मोहन थाल तेरे राग उत्पन्न कराते हैं। भगवान तो नाथ पाड़ते हैं अकिंचित करे। क्या बिगाड़, गजब बात है। निमित्त होने पर भी निमित्त पर को कार्य करने में अचिंतित करे। निमित्त होना ने पर का कार्य करना दोनों बहुत उगमना आत्मना फेरे है। समझ में आया? यहाँ पर की सुंदरता देखकर अपने में राग हर्ष उत्साह हो जाता है, तो कहते हैं कि उत्साह में पर की सुंदरता अचिंतित करे। तेरा उत्साह में राग का उत्साह में वो कुछ कर सकता? ऐसे परमानंद का नाथ अपना शुद्ध परिणमन में व्यवहार रत्नत्र निमित्त होने पर भी अकिंचित कर उसको कर सकते हैं। तो समझ में आया? बात वह है,
जब बैठेगी तब उसको बात है, वैसे तब धर्म होगा। हाँ, अपनी अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, अपनी शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। क्या कहें देखो, पर में राग की मिठास करके ये अपना शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। ऐसी हुई एकाशी। संकीर्ति को विषय हो, भोग होता है, राग है, पर सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि है। भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां, ये पण क्षत्रियाणी 96,000। कल्पना जो होती है आसक्ति की, उसमें सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि लगती है। काला नाग झेल, काला नाग दिखते हैं, ऐसे राग में दुख दिखते हैं। धर्मी को राग में दुख दिखते हैं, अज्ञानी को उसमें मजा दिखते हैं। इतना फेर है, समझ में आया? शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। ये विषयों के कसाई के अधीन होकर अपना ही भाव को जानते हैं। ये शुद्धात्मानुभूति सुंदर दर्शन से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। एकाशी। आगे फिर भी मीठा दृष्टि के लक्षण कहते हैं। हो वरु बमणो वैसु हो सत्यो हो खेसु पुरुषो नपुसो इति हो मणि मुंडो विशेष। मीठा दृष्टि अपने को ऐसा विशेष जानता है। विशेष मनुष्य है ना, सब में श्रेष्ठ में ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मिथ्या दृष्टि है कि ऐसे मानते ही आत्मा में ब्राह्मण के तो शरीर की दशा है। मैं वैश्य हूँ, मैं वणिक हूँ, वाणिया हूँ। वाणिया शब्द है व्यापार करने वाला, सब व्यापार। वणिक पूजा हो तो ये वणिक कहने, व्यापार नाम वणिका हुआ। मैं क्षत्रिय हूँ। मिथ्या दृष्टि है, कैसे मानता है? क्षत्रिय तो शरीर की जाते हैं, आत्मा क्या है? या क्षत्रिय? हम गरास्य है, हम खाती है, हम क्षत्रिय है। न था તું કારો ન બોલાય એમ કે બે નામે બોલાવા એને, ત્યારે રખાવે એને મૂળ છે। मैं शेष सिवाय क्षुद्र हूँ। क्षुद्र होता है संदावाद में, तो आत्मा क्या क्षुद्र है? तो शरीर की दशा है भगवान, तुम तो उस दशा से भिन्न है। मैं पुरुष हूँ, लो मैं आदमी हूँ। आदमी हो तू तो आत्मा है ना, भीतर नित्यानंद स्वभाव भगवान तुम तो है नहीं। जैसे हम पुरुष कहाँ से आ गया? हम पुरुष है, हम नपुंसक है। हिजड़ा होता है ना, पावड़िया। और स्त्री में हूँ, मैं तो स्त्री हूँ भैया, बड़ा दिन में स्त्री हूँ। अरे भगवान, स्त्री भीतरी कैसा हूँ? ये तो शरीर की जात है, स्त्री शरीर का। भगवान अंदर वितराग नित्यानंद स्वभावी, एक स्वभावी विराजता है। ये थे हूँ, ये थे हूँ। नहीं भाई, समझ में आया? नपुंसक स्त्री इस शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है, तो ये सब शरीर के है, आत्मा के नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय नहीं है। ये ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित है। कर्म ना कारण उपाधि आए है, अपना स्वभाव आत्मा है, परमात्मा के नहीं। क्या परमात्मा? अपना
अपना परमात्मा प्रकाश है ना, भगवान परमात्मा स्वरूप है। वितराग निजानंद परमानंद लक्षण एक स्वभावी प्रभु, उसके ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब है। हाँ हाँ, ये तो बाहरी कर्म जनित उपाधि है। उसको हमारे हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, शूद्र है, अरे चंदा हम है। भाई चंदा तुम नहीं, ये तो शरीर की स्थिति है भगवान। तुम तो वितराग नित्यानंद स्वाभाविक स्वभावी प्रभु है नहीं। हाँ, पर्याय का भेद भी नहीं तेरे में। शरीर की अवस्था तो नहीं, पर इन्हें तो त्रिकाली वितराग नित्यानंद सहजानंद स्वाभाविक हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये दृष्टि में लेना बापू, ये क्या बात है। उसका हाँ, पहले संडे दर्शन करना, उसमें आनंद पुत्रा। हाँ, ये क्या साधारण बात नहीं है। हाँ, समझ में आया। हाँ हाँ, है यहाँ पर ऐसा है कि नीचे ब्राह्मणादि भी कर्म है, इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी के त्याग रूप है। आत्मज्ञानी को मैं क्षत्रियों वाली त्याग है। सम्यक दृष्टि को मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य त्याग है, मैं ऐसे नहीं। समझ में आया है, ऐसी बात है। परमात्मा प्रकाश अभी तो शहर में दोपहर को समय सार, ये परमात्मा प्रकाश है ना। हाँ, तो भी जो निश्चय नहीं कर आराधना योग देखो, वितराग सदा आनंद स्वभाव, पूरा में वितराग नित्यानंद लिया था, वितराग सहजानंद लिया है, पास में है वितराग सदा आनंद ऐसा है ना। बोला मैं वितराग नित्यानंद लिया था, वितराग सदा आनंद एक स्वभाव, सदा आनंद एक स्वभाव। भगवान तो सदा आनंद वितराग एक आनंद स्वभावी है। ये आराधन योग वितराग सदा आनंद एक स्वभाव है, एक लेना, एक एक स्वभाव, एक राशि, एक लिया, एक क्या है मैं अंदर नहीं है, ये खबर नहीं। हिंदी में नहीं है, एकादशी वो तो 80 में चला गया, तो एकादशी की बात है। वितराग सदा आनंद एक स्वभाव। निःशुद्धात्मा देखो, अपना निःशुद्धा पैसा पर नहीं, परमात्मा पर सीधा दी तो उसका यार तो निज शुद्धात्मा है ना, ऐसा स्वशुद्धात्मा है ना, पास में देखो, वितराग सदानंद एक स्वभाव स्वशुद्धात्मा नहीं योजती संबंधात करोती। देखो वेदों को लगाता है, मैं क्षत्रिय हूं ब्राह्मण हूं, ऐसा वेदों को वितराग सहजानंद में जोड़ता है, ये मिथ्या दृष्टि है, मूंड है। हम आदमी है, स्त्री है। अरे प्रभु आदमी कौन है, तो जड़ की दशा है, उसका जिसको अभिमान है तो मिथ्या दृष्टि है। वितरानंद एक स्वभाव से विपरीत चीज है, भिन्न है, उस चीज से तेरी चीज भिन्न है। समझ में आया। ये शुद्धात्मा में इन भेदों को लगाता है। देखो मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, अर्थात अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, इसे पुरुष न पुरुष मानता है, वह कर्मों का बंद करता है, मिथ्या दृष्टि नया कर्म का बंद करता है। वही अज्ञान से परिणित हुआ, अज्ञान से परिणित हुआ। निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हुआ, निज शुद्धात्म तत्व है।
तो सुधात्म तत्व भावना रही तो संस्कृत है, मूढ़ात्मा है। चाहे तो साधु नाम धरा कर हो, पर हम आदमी है, हम क्षत्रिय है, हम ऐसी स्त्री है, चाहिए अर्जी का होगा, नाम मानते हैं तो सब मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानवान नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है। लोग वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन